हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लॉरेन और थान को देखते हैं और लॉरेन ने हमेशा की तरह थान के लिए गिफ्ट लाया होता है जो एक छोटा सा चिंगम होता है। फिर थान लॉरेन से थैंक यू कहता है उसका हर साल बर्थडे याद रखने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को देखते हैं, उसको एक स्प्राइट की बोतल दिखती है जो टाइप ने रखी होती है एज एन उसका बर्थडे गिफ्ट। थान तो इतने में ही हैप्पी हो जाता है कि यार टाइप ने एटलीस्ट मेरे लिए कुछ लिया तो है। कुछ देर बाद टाइप भी अपने रूम में आता है और कहता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, तुमने कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? फिर थान कहता है कि हाँ, मेरी मदर ने तुम्हारे लिए केक भेजा है तो तुम वो खा सकते हो और मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप अपने शॉर्ट्स ढूंढ रहा होता है बट उसे मिलते नहीं है, तो वो थान से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे शॉर्ट्स ले लूँ। फिर वो उसका बैग चेक करता है और उसे एक चीज दिखती है। टाइप को थान के बैग में एक गिफ्ट दिखता है जिसमें लिखा होता है कि टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। और फिर जब ये गिफ्ट खोल के देखता है तो वो गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगा होता है और टाइप सोच में पड़ जाता है यार किसी ने भेजा और ये ऐसा लिख रहा है। फिर तभी थान आता है और टाइप को बताता है कि अरे वो उसके बड़े भाई थॉन के बेस्ट फ्रेंड ने उसको ये भेजा और उसको हर साल ये गिफ्ट देता है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर टाइप कहता है कि हाँ सही बात है, अब तो तुमको मेरी गिफ्ट की गरज भी नहीं पड़ी होंगी ना, तो तुम मेरा गिफ्ट फेंक दो। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम टाइप को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा होता है कि यार वो बंदा कौन था, क्या था। फिर तभी टेक्नो आता है और उसे पूछता है कि यार तुम इतने डरावनी हालत में क्यों बैठे हो, और कहते हैं कि जरूर तुम दोनों का झगड़ा हुआ होगा, मुझे तो लग ही रहा था कि तुम्हारा झगड़ा होने वाला है क्योंकि तुमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। और कहते हैं कि रुको मैं थान को मैसेज करता हूँ, फिर अपन लोग खाना खाने के लिए चलते हैं और तुम लोग बात भी कर लेना और मुझे उसके बर्थडे की ट्रीट भी मिल जाएगी। और इसमें भी टेक्नो अपना फायदा ढूंढ रहा होता है कि इन लोग के पैचअप के चक्कर में मुझे तो मेरा खाना मिल रहा है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप थान का वेट कर रहा होता है, फिर उसको कॉल करता है कि हाँ भाई आजा करके, लेकिन तभी उसको थान दिखता है, वो भी सान के साथ में जो उसके बड़े भाई का दोस्त होता है। और थान को सान के साथ में देखकर टाइप की तो पूरी जल जाती है और पूरा आग बबूला हो जाता है। फिर थान टाइप को इंट्रोड्यूस कराता है सान से और बताता है कि मैं इस इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मेरे बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड है। और बातें करते करते ही सान थान के गले में हाथ डालता है और ये देख के तो टाइप की पूरी जल भून के राख हो जाती है। फिर टेक्नो सान को इनवाइट करता है अपने साथ खाना खाने के लिए और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। फिर थान पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? फिर टाइप जवाब देता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, तुम बस मिलो तो सही मुझे। और फिर वो लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे टाइप और प्यूफी मिले थे। और टेक्नो तो है मुंह फट, उसके मुंह से बात निकल जाती है कि इसी रेस्टोरेंट में टाइप और प्यूफी मिले थे। फिर सान टाइप से पूछता है कि क्या प्यूफी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और टाइप उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और सान थान की तारीफ करते हुए बताता है कि थान बचपन में बहुत ज्यादा क्यूट था और बहुत प्यारा दिखता था। फिर टाइप थान को कुछ रॉ मीट खिला रहा होता है कि तभी सान कहता है कि नहीं, थान को तो रॉ मीट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम उसे क्यों खिला रहे हो? फिर टाइप कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थान तो खाता है ना। फिर सान कहता है कि नहीं मैं थान को बचपन से जानता हूँ, तो ऐसी चीजें कभी नहीं खाया। फिर थान टोकते हुए कहता है कि रहन दो ना यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी ये सारी चीजें खा सकता हूँ। लेकिन टाइप को ये सारी बातों का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर टाइप के पीछे पीछे सान भी आता है और टाइप से पूछता है कि तुम थान के कौन लगते हो। फिर टाइप सान से झूठ कह देता है कि हम दोनों बस रूममेट है क्योंकि उसको अपना रिलेशनशिप बताना नहीं होता है। फिर सान कहता है कि अगर तुम रूममेट हो तो बस रूममेट ही बन के रहो क्योंकि थान मेरा पहला प्यार है और मैं उसका पहला प्यार हूँ। और कहता है कि तुम मेरे थान से दूर रहो क्योंकि थान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये बात सुन के तो टाइप का पूरा पारा गर्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो अपना रिलेशनशिप बताना नहीं चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइप और थान को देखते हैं और टाइप बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और थान उसके पीछे पीछे आता है उसको मनाने के लिए। फिर थान कहता है कि यार क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? फिर टाइप कहता है कि क्यों, तुम्हें नहीं मालूम मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ? इसलिए तुम आज के बाद सान से नहीं मिलोगे और ना ही कभी बात करोगे। और कहता है कि मुझे सान ने सब कुछ बता दिया कि तुम लोगों के बीच में क्या चालू था। थान कहता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, वो बस एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। और मैं उससे बात करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने मेरी हर चीज में सपोर्ट किया है आज तक। फिर टाइप कहता है कि अच्छा तो तुम उससे बात करना नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो तुम मुझे ही छोड़ दो और मैं तुमसे भी ब्रेकअप कर रहा हूँ। और ये बात सुन के थान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और कहता है कि अगर सान यहाँ पे होता ना तो वो तुम्हें बताता कि मुझे ब्रेकअप वर्ड से कितना ज्यादा नफरत है।
और ये सब कह के थान वहाँ से चला जाता है और टाइप बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि यार उसने सान के लिए मुझसे झगड़ा किया। फिर रात को टाइप को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, इसलिए वो थान से कहता है कि यार सॉरी, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ गुस्से में, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना है, मैं तभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए वो सब कह दिया, प्लीज यार गुस्सा मत करो। पर थान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है और वो बस सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को देखते हैं जो अपनी बैंड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। फिर लाहुन थान से कहता है कि यार तुम इतने सैड क्यों हो, अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुमको मालूम है ना कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर हम देखते हैं कि थान अपने रूम में आता है और टाइप उसका वेट कर रहा होता है और उसने उसके लिए खाना लाया होता है। ऑफ कोर्स उसको अपने बॉयफ्रेंड को मनाना जो है तो उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। पर थान अब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो टाइप को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। फिर टाइप कहता है कि यार मान जाओ ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में। फिर थान कहता है तुमको ही तो मुझसे ब्रेकअप चाहिए था ना। फिर टाइप कहता है कि अगर मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए होता तो फिर मैं तुमको मनाने की कोशिश ही क्यों करता, तुम कुछ तो समझा करो यार। फिर टाइप थान के कंधे पे सर रख के क्यूट ले कहता है कि यार प्लीज मान जाओ ना, तुमको मालूम है ना कि मेरी जबान कितनी गंदी है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहिए, कुछ तो समझो। मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, मैंने बिगैर सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। फिर थान कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं मान गया, अब तुम फालतू की हरकतें मत करो और नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि मेरी भी फीलिंग्स है, मुझे भी हर्ट होता है, ठीक है, मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखना। फिर टाइप कहता है कि अच्छा अब मैंने तुमसे माफी मांगी ना, अब तुम भी मुझसे माफी मांगो। और कहता है कि सच सच बताओ तुम दोनों की क्या स्टोरी है। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं और मैंने इन दोनों के नाम लिख दिए क्योंकि दोनों के नाम बार बार साथ में लेने के कारण बहुत इरिटेट हो रहा था। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सान थान को बहुत ज्यादा पसंद करता है और थॉन को ये बातें बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए थॉन इसको ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन इसने हमेशा थान की मदद की है और उसका भला ही चाहा है, इसलिए वो उसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि सान के मन में कुछ तो भी खुराफाती आइडिया चल रहा है और ये बात हमें बाद में पता चलेगी। और फिर से हम थान और टाइप को देखते हैं और थान उसे वही बातें बताता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनी। और फिर टाइप कहता है कि इसका मतलब वो बहुत अच्छा है और वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है और इसी वजह से मुझे उसकी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। फिर थान कहता है कि इसका मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि ये थान है किसका। और ये टॉपिक निकलते ही टाइप उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। फिर थान कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ये टॉपिक नहीं निकालता और मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देख सकता और ना मैं देखना चाहता हूँ। फिर थान टाइप की नोज पे किस करता है। फिर टाइप थान से कहता है कि जो भी तुमने बोले हो ना वो सब याद रखना, भूलना नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप कुछ ला रहा होता है खाने के लिए कि तभी उसे एक भयंकर नजारा दिखता है जिसमें सान थान को किस कर रहा होता है और फिर शॉक के कारण वो अपना खाना गिरा देता है और वो गुस्से गुस्से में जाता है सीधा थान के पास में। और वहाँ जाते ही पहले तो वो थान को मुक्का मारता है, फिर वो सान की खबर लेता है और वो सान पे हाथ उठाने वाला ही होता है कि तभी थान उसको रोक लेता है और कहता है कि प्लीज गुस्सा मत करो, प्लीज शांत हो जाओ। फिर सान कहता है कि यार मैंने किस तुमको किया और इसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो बस तुम्हारा रूममेट है ना, तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है, तो वो किस हक से तुमको बोल रहा है। फिर थान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि प्लीज हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश मत करो और अगर तुमने ऐसा किए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कौन हो और मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता था। फिर सान फिर से कहता है कि यार इसको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही, इसको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मैटर तो अपने बीच का है ना। फिर टाइप थान को धक्का मारता है और सान से कहने लगता है कि थान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और अगर आज के बाद तुम मेरे थान के आसपास भी दिखे ना तो मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा। और फिर ये बात कह के वो थान की तरफ देखने लगता है और थान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो कहता है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं हूँ। फिर सान कहता है कि चलो अपन ऊपर जाके झगड़ा करते, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना कि किस चीज का झगड़ा हो रहा है तो तुम्हारी आफत हो जाएगी। और सबको पता चलने के डर से वो पहली फुर्सत में ऊपर भागता है और ऊपर जाके वो लोग बातें करने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सान ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था क्योंकि थॉन ने सान को बताया था कि थान के लाइफ में एक लड़का है जिसको बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो उसके लिए बहुत सीरियस है, लेकिन वो लड़का एकदम सेल्फिश है और एकदम सेल्फ सेंटर्ड है। और टाइप थान के बारे में कभी नहीं सोचता, हमेशा अपने बारे में सोचता है और एक नंबर का मतलब ही इंसान है और हमेशा थान को ही सारी प्रॉब्लम संभालनी पड़ती है और उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब मैं टाइप से मिला तब तो ये बात पूरी कंफर्म हो चुकी थी। और फिर थान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश है। फिर सान कहते हैं कि यार तुमको यही लड़का मिला, कोई और लड़का नहीं मिला, ये तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, वो भी पूरे जमाने के आगे। फिर टाइप कहता है कि तुमको इतनी चिंता क्यों हो रही है, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। और वो टाइप को थोड़ा बहुत समझाकर वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि सान एक बहुत अच्छा इंसान है और वो थान से एकदम सीरियस वाला लव करता है, वो भी ट्रू वाला।
फिर सान के जाने के बाद टाइप थान से कहता है कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत है और इस बात से भी नफरत है कि वो तुमको मुझसे ज़्यादा जानता है और इस बात से नफरत है कि मुझे कि तुम्हारे बारे में किसी और से पता चले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे ये जेलसी वाली फीलिंग से सबसे ज़्यादा नफरत है और हाँ, मुझे जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। और कहता है कि भले ही मैं बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ, लेकिन इस मतलबी इंसान को तुमसे कभी अलग नहीं होना है और तुमसे कभी दूर नहीं जाना है। फिर थान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। फिर टाइप कहता है कि हाँ, ये बात अपने दिमाग में घुसा के रख दो और मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा सामान फेंक दिया था और अगर मुझे मेरा सामान नहीं मिला ना तो मैं तुमसे उसके पैसे भरवाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान और टाइप उस बार में होते हैं जहाँ पे थान ड्रम बजाता है। फिर जिड उसे कहते हैं कि पिछली बार जब तुम आए थे तब तो तुम्हारा रो रो के बुरा हाल हो गया था और अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, कुछ खास बात है क्या? फिर थान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो अभी भी बस दोस्त ही है। और फिर टाइप कहता है कि नहीं, हम तो दोस्त से कुछ ज्यादा ही है ना थान। और ये बात सुन के तो थान शॉक में पड़ जाता है और जिट खुश हो जाती है कि यार इन लोग का कुछ तो चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को देखते हैं जो बड़ी उदासी और थोड़े बहुत गुस्से के साथ में टाइप की ओर बढ़ रहा होता है क्योंकि टाइप कुछ लड़कियों के साथ में बातें कर रहा होता है और फिर टाइप उन लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहा होता है और लड़कियां भी उसे पूरा पूरा भाव देती है और अपनी आंखों से इतना प्यारा प्यारा नजारा देख के थान की भी पूरी तरीके से जल जाती है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों साथ में जलाना खेल रहे कि कौन सबसे ज्यादा जला सकता है। और फिर वो लड़की टाइप को अपना नंबर देती है और टाइप उसके कान में कुछ तो भी फुसर फुसर करता है। फिर थान टाइप को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरा थोड़ा कॉर्नर में चलोगे? फिर वो उससे पूछता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसके कान में कहा क्या और तुम्हें मजा आ रहा है मुझे जलाने में? और फिर टाइप कहता है कि हाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुमको जलाने में क्योंकि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ गलती से भी धोखा करने की कोशिश की तो तुमको पता चले कि मैं तुमसे डबल धोखा कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम मुझको चीट करने से पहले 100 बार सोच लेना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।